अगर आपको लगता है कि एंग्जायटी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है कि वजह एंग्जायटी हो ही नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती हो जो ज़्यादातर लोग बिना समझे बार-बार करते रहते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बहुत से लोग 1 साल, 2 साल और 5 साल, कुछ लोग तो 30-30 साल से एंग्जायटी में जीते रहते हैं, फिर भी उससे बाहर नहीं आ पाते। आखिर ऐसी कौन-सी गलती है जो इंसान को एंग्जायटी के इस ट्रैप में फँसा कर रख देती है और मैं इस ट्रैप से कैसे बाहर निकला, आज इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक गलती मैंने भी बहुत लंबे समय तक की थी और मुझे लगता है कि अगर आप इस बात से रिलेट कर पाए और ये गलती आपसे भी हो रही है, तो इसे सुधारने से ही आपकी रिकवरी हो सकता है कि स्टार्ट हो सकती है या रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी हर प्रॉब्लम और सिम्टम्स के पीछे पड़ जाना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे लगता है। मेरे साथ क्या होता था, जैसे ही बॉडी में कोई सेंसेशन हुई या एंजाइटी की वजह से कुछ अलग फील हुआ, मैं तुरंत उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देता था। गूगल खोलता था और बस एक ही सवाल होता था, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है ना? और उसका नतीजा ये होता था कि मेरा माइंड हर बार किसी ना किसी बड़ी बीमारी तक पहुंच जाता था। हर सिम्टम के पीछे वो नए नए रीजंस ढूंढने लगता था। एक बात समझिए, हमारा माइंड सोचने के लिए बना है ना? आप उसको जिस डायरेक्शन में भेजेंगे, वो उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। मैं उसको सिम्टम्स दे रहा था, इसलिए वो दिन भर उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। जब मुझे हार्ट को लेकर डर लगना शुरू हुआ, तब मैंने हार्ट बीट के बारे में हर चीज़ ढूंढनी शुरू कर दी। हेल्दी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, किस एज में कितनी नॉर्मल होती है, और ऐसी बहुत सी बातें जिस पर शायद नॉर्मल सिचुएशन में इतना ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मान लीजिए आप भी मेरी तरह ये सब सर्च कर रहे हैं। आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट तो है नहीं। हमारी नॉलेज लिमिटेड होती है और इसी लिमिटेड नॉलेज की वजह से हम नॉर्मल और कॉमन बातों को साइड में रख देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और डरावनी पॉसिबिलिटीज होती हैं ना, उन्हीं पर हमारा ध्यान अटक जाता है और हम उसी को लेकर बैठ जाते हैं। फिर हम उन्हीं के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा माइंड और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई वो ये थी कि हर सिम्टम को बार बार ढूंढना बंद करना पड़ेगा। हर चीज का रीजन जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता। ये मुझे खुद को समझना जरूरी था। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसे दुनिया की ज्यादा समझ अभी नहीं है। अगर उसके सामने एक बकरी लाकर बार बार ये बोला जाए कि बेटा, ये बकरी नहीं, शेर है, इसके पास मत जाना, ये खा जाएगी, पहली बार शायद वो यकीन ना करे, दूसरी बार भी हो सकता है ना करे। लेकिन अगर रोज उसके दिमाग में यही बात डाली जाए, तो धीरे धीरे उसके अंदर उस बकरी को लेकर डर बैठ जाएगा। हालांकि सच ये है कि उस बकरी में उस बच्चे को खाने की ताकत ही नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में वो बकरी अब शेर बन चुकी है। कोई दूसरा इंसान उस सीन को देखेगा तो हंसेगा और बोलेगा, बकरी से इतना डर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो रियलिटी देख रहा है ना। लेकिन उस बच्चे के लिए वो सच में शेर है, क्योंकि उसको ऐसे ही समझाया गया है। समझ रहे हैं? एंग्जाइटी में हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जो बातें नॉर्मल होती हैं, जो हर हेल्दी इंसान के साथ होती हैं, उनमें से किसी एक चीज को पकड़कर हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो हमारे लिए शेर बन जाती है। फिर वही छोटी सी बात इतनी बड़ी लगने लगती है कि हर वक्त वही दिमाग में चलता रहता है। जबकि अगर हम थोड़ा पीछे होके ये देखने की कोशिश करें और खुद से पूछें कि ये सच में शेर है या सिर्फ बकरी, तब पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल बात थी जिससे मैंने खुद ही बहुत बड़ा बना दिया था। तो मैं भी बिल्कुल यही कर रहा था। हर बात पर गूगल खोलता, हर सिम्टम्स का रीज़न ढूँढता, बार-बार रिसर्च करना। लेकिन इससे धीरे-धीरे मुझे एक्चुअली ये बात समझ में आई कि ये रिसर्च मुझे एंग्ज़ायटी से बाहर नहीं निकाल रही, बल्कि वही चीज़ मेरी एंग्ज़ायटी को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक और गलती नोटिस करी और मुझे लगता है कि शायद ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हर किसी की बात फ़ॉलो करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है ना? देखिए, अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, कल किसी और की वीडियोज़ देख लेंगे, परसों किसी तीसरे इंसान की बात सुनेंगे, तो धीरे-धीरे कन्फ्यूज़न आपका बढ़ने लगेगा।
मैंने जो चीज़ फ़ॉलो की, वो मेरी जर्नी का हिस्सा थी और उन्होंने मेरे लिए काम किया। किसी और ने जो फ़ॉलो किया, वो उनके एक्सपीरियंस का हिस्सा था और वो उनके लिए काम किया। लेकिन अगर आप रोज़ किसी नए इंसान की बात सुनेंगे, तो ना तो मेरी बात को आप पूरी तरह फ़ॉलो कर पाएँगे और ना ही उनकी बात को सही तरीके से फ़ॉलो कर पाएँगे। नतीजा क्या होगा कि आप और ज़्यादा उलझन में पड़ते चले जाएँगे, आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते चले जाएँगे। लेकिन अगर आप रोज एक बात समझ लें कि देखिए, मुझे किसी की भी बात को पकड़ना है तो कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है, क्योंकि इसका ना एक सबसे बड़ा रीजन है एंग्जायटी से बाहर आने का, वो ये है कि आपको बस एक अप्रोच पकड़ना है। वो अप्रोच ये है कि किसी की बात को भी पकड़ें, उस पर कंसिस्टेंटली टिकना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। कुछ दिन एक चीज फॉलो करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कोई नई चीज शुरू करेंगे और कुछ दिन बाद उसे भी छोड़ देंगे। इसी वजह से रिकवरी आगे बढ़ने के बजाय रुक जाती है। फिर लगता है कि एंग्जायटी ठीक ही नहीं हो पा रही और देखते ही देखते साल निकलते चले जाते हैं और एंग्जायटी और टफ होती चली जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक इंसान की बात को पकड़ना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरी जर्नी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी जर्नी के साथ बने रह सकते हैं। अगर आप किसी और से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिससे भी आप सीख रहे हैं, उनकी बातों को सिर्फ सुनना मत, उन्हें ध्यान से समझना, एनालाइज करना, देखना कि उनकी कौन सी बात आपकी लाइफ से मैच करती है, कौन सी गलती है जो वो बता रहे हैं और वही गलती आपसे भी हो रही है। और जब वो गलती समझ में आ जाए, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए। खुद से कहिए, हाँ, ये गलती मुझसे भी हो रही है, और सिर्फ एक्सेप्ट करके मत रुक जाइए। उसके बाद एक्शन लीजिए। सोचिए कि इस गलती को कैसे ठीक करना है और सबसे ज़रूरी बात, उस एक्शन को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि कुछ दिन किया और फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने में मदद करती है। बिलीव कीजिए, मैंने भी बहुत सी चीज़ों को इसी तरह फ़ॉलो किया और शायद इसी वजह से आज मैं पूरी तरह से इस फ़ेज़ से बाहर आ पाया हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ, आपको कोई सपोर्ट कर पाऊँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा कोर्स जो है आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें सिखाई हैं, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के मामले में समझदार बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया हूँ, आप भी उससे बाहर आ जाएँ। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इस जर्नी में बने रहना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कोई बेनिफिट पहुँचाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को दोबारा खोलिए, इसको दोबारा देखिए, जो बात बताई जाती है उस पर एक्शन लीजिए, फिर अगली चीज़ सीखिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए, और अगर ज़रूरत लगे तो फिर आप उसको दोबारा देखिए। और इसी चीज़ को जब आप रिपीट करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो शेर नहीं था, ये तो सिर्फ़ एक बकरी थी। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि आपकी एंग्ज़ायटी की रिकवरी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।